हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग ट्रेनी फ़ोटोग्राफ अपडेट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, क्या फ़ोटो अपडेट सभी को करना है? यानी जितने ट्रेनी हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं सभी को फ़ोटो अपडेट करना है। क्या फ़ोटो अपडेट किए बिना नहीं आएगा रिज़ल्ट? यानी कि जो फ़ोटो अपडेट नहीं करते हैं तो क्या उनका रिज़ल्ट रुक जाएगा? यानी कि जो मार्कशीट है वो नहीं आएगा, वो क्या मार्कशीट रुक जाएगा? तो उसको भी हम इस वीडियो में समझेंगे। ट्रेनी फ़ोटो अपडेट कैसे करें, यानी कि ट्रेनी को फ़ोटो अपडेट कैसे करना है और कैसे करवाना है, तो इसको भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा ITI से रिगार्डिंग पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों देखिए, ये जो है DGT का लेटर है, डायरेक्टेड जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, ये जो आया हुआ लेटर, इसमें क्या मुख्य बातों को कहा गया है हम उसको देखते हैं। सब्जेक्ट में देखिए, मिसिंग और इम्प्रॉपर ट्रेनी फोटोग्राफ ऑन हॉल टिकट फॉर CTS मेन एग्जामिनेशन। मतलब ये हुआ दोस्तों कि CTS यानी जो आप लोग ITI के एग्ज़ाम दिए हैं, CTS कहलाता है, CTS में आता है। CTS मुख्य परीक्षा के लिए हॉल टिकट पर जो ट्रेनी की फ़ोटो गायब थी या अनुचित तरीके से, मतलब उस पर लगी हुई थी, यानी हॉल टिकट पे, एडमिट कार्ड पे, तो उसके विषय में ये बताया गया है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं। मैडम सर, इट हैज़ कम टू द नोटिस of this directed that there are few cases of CTS AITT hall tickets where trainees photographs are either missing or improperly printed up. Upon review, it has been observed that this issue has arisen due to negligence on the part of the trainee and industrial institute during the photograph uploading process at the time of admission। देखिए दोस्तों, इसमें यह बताया जा रहा है कि जो डायरेक्टेड यानी DGT के संज्ञान में आया है कि CTS जो है, CTS यानी जो ITI ट्रेनिंग इसमें आते हैं, CTS AITT यानी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट हॉल टिकट के कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें ट्रेनी की फ़ोटो या तो गायब है या गलत तरीके से छपी हुई है। किसमें? आपके एडमिट कार्ड में, हॉल टिकट उसी को बोलते हैं। अब समीक्षा करने पर यह भी पाया गया कि एडमिशन के समय फ़ोटो अपलोड करने की प्रक्रिया के दौरान ट्रेनी और ITI यानी कि ट्रेनी जो है, यानी जो आप लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनके तरफ से और ITI की तरफ से भी कुछ गलतियां हुई हैं। वो गलतियां क्यों हुई हैं दोस्तों? यानी गलतियां इसलिए हुई है कि ये जो है अभी आपका जो हो रहा है SID पोर्टल पे हो रहा है, SID। ठीक है दोस्तों, SID पोर्टल पे हो रहा है पोर्टल। अब पहले क्या होता था? NCVT MIS। ठीक है दोस्तों, NCVT MIS पे पहले होता था, जो भी ट्रेनी प्रोफाइल अपलोड होता था, डाटा अपलोड होता था, ट्रेनी वेरिफिकेशन होता था, ये सब जो भी है NCVT MIS पे होता था। लेकिन इस बार से आप लोगों का जो सत्र है, जो 2023 से 24, ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या हो गया, अपलोड जो है SID पोर्टल पे होने लगा। तो अब क्या है, ये SID पोर्टल जो है बहुत लोग के लिए नया हो गया, तो इसके कारण कुछ जो है समस्या उत्पन्न हुई है दोस्तों। ये DGT भी मान रही है कि हाँ कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो इसके वजह से जो है अब क्या है, अब वो गलतियाँ तो हुई है, तो इसके वजह से फ़ोटो अपलोड ना हो पाना और कुछ जो है कमी हो गई हैं यानी कि प्रोफाइल में, तो उसको दूर करने के लिए DGT जो है अब क्या है, आगे कुछ कदम उठाया है। यानी कि उस जो जैसे किसी का फ़ोटो नहीं आया एडमिट कार्ड पे, तो उसको क्या करना है उसके बारे में हम आगे देखते हैं।
दोस्तों देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, कि यह सुनिश्चित करने के लिए, यहाँ से जो है यहाँ तक बताया जा रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे ट्रेनी को इस परीक्षा में बैठने में कोई कठिनाई न हो, इस मुद्दे को आगे न बढ़ाया जाए तथा मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर सही फोटोग्राफ प्रिंट किया जाए। डीजीटी द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए जा रहे हैं, यानी कि उनके तरफ से जो है डिसीजन जो है लिया जा रहा है। क्या डिसीजन लिया जा रहा है वो निम्नलिखित ये हैं, ये तीनों जो है डिसीजन, इसके अलावा ये हैं। तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं। पहला नंबर पे जो करंट एग्जामिनेशन, यानी कि जो वर्तमान में परीक्षा चल रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, चलिए हम देखते हैं। चल रहे परीक्षा के लिए यदि कोई ट्रेनी जिनकी फ़ोटो गायब है या गलत तरीके से लगी हुई है एडमिट कार्ड पर, उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। आप लोगों का जो परीक्षा भी हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो उसमें परीक्षा में आप लोगों को भले फ़ोटो नहीं दिया हुआ होगा एडमिट कार्ड में, लेकिन आप लोगों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है, ठीक है दोस्तों। और जिनको दिया गया है उनके लिए अलग से आईडी प्रूफ लिया गया है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, और प्रिंसिपल के हो सकता है एडमिट कार्ड पे सील साइन लगाया गया है, उसी के लिए इसमें बताया जा रहा है। तो यदि वह संबंधित संस्थान के प्रिंसिपल द्वारा चिपकाई गई रंगीन फ़ोटो के साथ साथ हॉल टिकट लेकर ट्रेनी को सत्यापित हॉल टिकट वैध आईडी प्रूफ के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि ये परीक्षा तो आपका हो चुका है, तो इस परीक्षा में क्या है, आपको आईडी प्रूफ के साथ, यानी आईडी प्रूफ के आधार पर, आईडी जो है आईडी प्रूफ के आधार पर जो है परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा चुकी होगी। तो आप लोग परीक्षा तो दे लिए हैं, और कुछ लोगों का अगर बचा है तो उनको आईडी प्रूफ के साथ परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। अब आता है बात सेकेंड नंबर में फ़ोटोग्राफ, ये जो कि मेन है दोस्तों, इसी को हम लोग देखना है। तो फोटोग्राफ में क्या दिया गया है कि फ़ोटोग्राफ, ये वाला सेकेंड नंबर में, कि इसका मतलब ये हुआ कि फ़ोटोग्राफ मामले के लिए यह कार्य क्षमता वर्तमान में वर्ष 2023 में एडमिशन लेने वाले ट्रेनी एवं वर्ष 2022 में 2 वर्षीय ट्रेड में एडमिशन लेने वाले ट्रेनी के लिए एसआईडी पोर्टल पर आईटीआई लॉगिन में उपलब्ध हैं, जिसमें फ़ोटो खींचने के लिए अधिकतम 2 प्रयास किए जा सकते हैं। यानी कि 2 प्रयास, यानी 2 चांस आपको दिए जाएंगे, 2 प्रयास, ठीक है दोस्तों। आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए 2 प्रयास दिया जाएगा। तो इसमें यही बताया जा रहा है, और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि आप लोग अपने आईटीआई में जाएंगे, ठीक है दोस्तों, और अपने आईटीआई में जाकर वहाँ पर आप लोग फ़ोटो को अपलोड कराने में आप उनका हेल्प लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी में एक चीज़ और बताया जा रहा है, इसको हम देखते हैं। आईटीआई लॉगिन में फ़ोटो कैप्चर कार्य क्षमता के माध्यम से सत्र 2022 एवं सत्र 2023 सभी ट्रेनी के लिए फ़ोटो संपादन कार्य क्षमता उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें अधिकतम 2 प्रयास होंगे। यानी बताया ना दोस्तों, आपको 2 चांस मिलेंगे फ़ोटो अपलोड करने के लिए, 2 चांस। तो आप लोगों को आईटीआई में जाना है और फ़ोटो बहुत अच्छे से अपलोड करवाना है, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा इसमें तो लिमिट है नहीं, केवल 2 चांस मिल रहा है फ़ोटो अपलोड करने के लिए, तो उसी को बताया जा रहा है इसमें। और तीसरा नंबर में ये बताया जा रहा है कि इसलिए प्रभावित ट्रेनी के लिए फ़ोटोग्राफ कैप्चर का काम आईटीआई द्वारा समय पर पूरा किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे ट्रेनी के लिए बिना किसी त्रुटि के मार्कशीट और सर्टिफिकेट जारी यानी तैयार किया जा सके। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फ़ोटोग्राफ गायब होने के मामले में ट्रेनी के मार्कशीट और सर्टिफिकेट तैयार नहीं किए जाएंगे। यानी कि यदि आपका जो फ़ोटोग्राफ अगर वो है मार्कशीट पे नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा ना, ट्रेनी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विल नॉट बी जनरेटेड फॉर मिसिंग फोटोग्राफ। यानी कि अगर आपका एडमिट कार्ड में फ़ोटोग्राफ नहीं है, तो आपका हो सकता है कि वो मार्कशीट पे भी सर्टिफिकेट नहीं आएगा, तो आपको जनरेट नहीं किया जाएगा, यानी कि इशू नहीं किया जाएगा आपका मार्कशीट। इसीलिए आप सबसे पहले जाइए अपने आईटीआई में, और आईटीआई का मदद लेकर आप अपने फ़ोटो को अपलोड कराइए, तब जाके आपका जो है जो रिज़ल्ट आने वाला है वो आपका जारी होगा, नहीं तो आपका रिज़ल्ट रुक जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को यही जानकारी मेरे को देना था, और अगर इसमें आपको कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।